ताज़ा तस्वीर ये है कि 137 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, 16,185 पे कामकाज कर रहा है और बैंक निफ्टी 181 पॉइंट मजबूती के साथ 34,862 है। और इस वक्त जो सेक्टोरल इंडेक्स हैं आईटी से लेकर के फाइनेंशियल सर्विस तक सभी 11 के 11 मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मजबूती आईटी इंडेक्स में है जो लगभग 0.25% की तेज़ी दिखा रहा है, और जो सबसे कम चला है वो भी 0.25% ऊपर है फाइनेंशियल सर्विसेज का। और इसके बाद मेटल और मीडिया दूसरे और तीसरे नंबर पे मजबूती के साथ कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा मदद कहाँ से मिल रही है? इन्फोसिस 46 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, टीसीएस 16-17 पॉइंट का और आईसीआईसीआई बैंक 14-15 पॉइंट का, कोटक बैंक का भी कंट्रीब्यूशन है। दबाव कहाँ से आ रहा है? एचडीएफसी ट्विंस। एचडीएफसी बैंक के नतीजे ठीक थे लेकिन इंटरनल्स देखने पे लोगों को शायद नहीं पसंद आए, 17 पॉइंट नीचे खींच रहा है। एचडीएफसी भी 8 पॉइंट नीचे खींच रहा है। एमएनएम, रिलायंस और ब्रिटानिया की तरफ से भी मजबूती नहीं मिल रही है। और ये बाजार की पूरी तस्वीर है। आज के मेहमान सरविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरविंद्र, एक मजबूत शुरुआत हुई है, क्या निफ्टी में इस लेवल पर भी लॉक बनाने की सलाह होगी? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, बहुत बहुत नमस्कार दर्शकों को भी। देखिए, जो लास्ट हफ्ते में बात की थी, मोटा मोटी थॉट वही है कि 15,900 से 16,250 की रेंज है, तो लोअर एंड से आप अपर एंड आ गए। और अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो गए हफ्ते में हुआ कि क्लोजिंग बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम क्लोजिंग बेसिस जरूर बाजार देखें। तो 15,900 के नीचे बंद नहीं आया, ये अपने आप में एक संकेत था कि ये रेंज होल्ड होएगी। तो अब ये रेंज होल्ड हो गई और उसके अपर एंड से लोअर एंड से अपर एंड तक आ गया। वो अलग बात है कि सीधा गैप अप हो गया तो बहुत ज्यादा किसी ने ये पूरे 150 पॉइंट के बीच में ट्रेड्स नहीं हो पाए। बट आई थिंक ये मोटा मोटी रेंज है और मैं उसी रेंज बाउंड व्यू को स्टिक करूंगा। मुझे लगता है 15,900 और 16,250 इसके बहुत ज्यादा अभी इस हफ्ते में मुझे नहीं लगता कि निकल पाएगा। हाँ, 16,250 का कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा तब सोचेंगे कि हाँ ऊपर के दायरे क्या खुल रहे हैं। बट फिलहाल रेंज बाउंड मूव्स रहेंगे और फिलहाल यही थॉट है बाजार में। कोई स्टॉक भी पकड़ा है क्या? देखिए, आईटी स्पेस ही है जहां निराशा थी पहले, बट अब आई थिंक बाउंसेस अच्छे आ रहे हैं। डबल बॉटम जैसा संकेत निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे दो बड़े नामों के साथ ही जाना चाहूंगा और उसमें से अगर मुझे चूज करना पड़े अभी तो आई थिंक इन्फी आज थोड़ा चल गया है। टीसीएस भी मुझे लगता है कि एक अच्छा लो बना चुका है, एक शॉर्ट टर्म बॉटम जिसको हम बोलते हैं, तकरीबन टीसीएस में बन चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से एटलीस्ट 3130 3150 ये बाउंस और यहाँ पे भी टीसीएस में बाकी है। तो आप टीसीएस में बाई की राय है, करंट स्तरों से 3069 के आसपास चल रहा है, ले 3130 3150 के टारगेट्स और नीचे में आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखेंगे 3034 के नीचे। ओके, तो टीसीएस सरविंद्र को पसंद आ रहा है। चलिए अमित कुमार जी को शामिल करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? अमित जी आवाज आ रही हो, सवाल पूछें। नहीं, शायद जुड़े नहीं हुए। अगला सवाल देखते हैं, रामराज जी सिंगरौली से। रामराज जी आवाज आ रही है आपको? हेलो राज जी, लग रहा है आप नेटवर्क एरिया में। हाँ बताइए। ठीक है सर, 144 शेयर है सर। अमर राजा बैटरीज के 144 शेयर है, किस भाव पे? 753 पे। 753 पे है सर, 753 का ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? नहीं सर, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिया था, लॉन्ग टर्म व्यू से। अच्छा सरविंद, हमारा राजा बैटरी बताइए, इनके प्राइस से तो काफ़ी नीचे है, 350 रुपये। तो इन्वेस्टर है लेकिन ये क्या करना चाहिए? देखिए, पिटाई तो यहाँ बहुत हो गई, अंडर परफॉर्मेंस है, उसके कारण बहुत सारे रहे होंगे। तो आई थिंक विद इन दैट स्पेस आई थिंक काफी इसकी पिटाई हो चुकी है। बट आप ये भी देखिए कि अब मोटा मोटी अगर आप देखें तो तकरीबन 1.5-2 साल से ये डिक्लाइन चला, 1000 वाला अभी 1479 हो गया। तो यहाँ से नया अभी तक रिवर्सल तो नहीं आया है, लेकिन अब इस करेक्शन के बाद स्टॉक मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अब यहाँ पे नीचे डाउनसाइड इस लेग में तो बाकी नहीं है। और एक बाउंस जरूर इसमें आना चाहिए, क्योंकि इतनी लंबी जब डिक्लाइन होती है तो एक बाउंस बैक जरूर आता है। तो मेरे हिसाब से बाउंस बैक में आपको ऊपर में 550 580 के स्तर दिखेंगे। इनका भाव आने में टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है नेक्स्ट 3 से 6 महीने में जो बाउंस आएगा उसमें डेफिनेटली 550 580 के स्तर आएंगे। इंपॉर्टेंट लेवल इनको बता दूं, आई थिंक नीचे में जो लेवल इनको ध्यान रखना रहेगा वो तकरीबन 440 के आसपास रहेगा। 440 के नीचे जब तक बंद नहीं करता तब तक शॉर्ट टर्म आई थिंक एक बेस बन गया है और पुल बैक ऊपर आएगा, वो पुल बैक एक्सटेंड भी कर सकता है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि
3 से 6 में 550 580, उसके बियॉन्ड जब आएगा तब देखेंगे। ओके, तो ये राय इनके लिए बन रही है अभी जी के लिए। ललित कुंडू हमारे साथ है पलवल से। ललित जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरे 700 शेयर हैं आरईसी के मेरे पास एट द रेट ऑफ 143 रुपीज में सर। क्या करना चाहते क्या हैं? करूं सर, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। मैंने सुना था कुछ बोनस रेशियो भी आया हुआ, इसमें बोनस कब आएगा, कैसे है, वो थोड़ा जानकारी चाहिए थी। सर वो तो समय के हिसाब से आ जाएगा जब भी डेट होगी, उसमें कोई आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वेंद्र, असली चिंता ये है कि क्या आरईसी जैसे शेयर्स में आपको बने रहना चाहिए क्या? देखिए टाइम तो इसने बहुत बिता लिया और बने हैं, और ट्रेड अगर अच्छे से करेंगे तो इन स्टॉक्स में भी पैसे बनते हैं। देखिए 2008 के बाद से मोटा मोटी अगर आप देखें तो 180 से लेके तकरीबन 85-90 की रेंज में है, तो 100 पॉइंट की इसकी मोटा मोटी रेंज रही, और उस रेंज में 6 बार ट्रेड हुआ, जिसमें कि 4 बार ऊपर गया, 3 बार, तो तकरीबन 6-7 बार ट्रेड हो गया, 4 बार ऊपर गया, 3 बार नीचे आया। तो आई थिंक उस रेंज को भी अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो भी पैसे बनते हैं। आपको 100 पॉइंट की एक ट्रेडिंग रेंज मिलती है, बट आपका फिर बाइंग 90-100 के आसपास होना चाहिए और 170-180 के आसपास आप निकलना चाहिए, क्योंकि ये उसका 12-15 साल का डेटा दिखा रहा है। तो 15 साल के डेटे में एक बढ़िया एक रेंज है। अब इन्होंने रेंज के लोअर एंड, अभी तो फिलहाल रेंज के लोअर एंड के आसपास चल रहा है, तो मैं यहाँ से इनको बोलूंगा कि ट्रेड में बने रहें, और 90-100 के आसपास 90-100 के आसपास थोड़ा ऐड करना चाहें तो करें। और सर्वेंद्र जी, 15 साल की रेंज क्या है? 80 से लेके 180 तक की रेंज है इसकी 15 साल की, और मेरा मानना यह है कि अभी नीचे की रेंज से ही इसने इन्वर्जन मारा है। तो नहीं, एक बार अगर एक मिनट सुनिए ना, 80 से 180 की रेंज है तो कोई आदमी क्यों इन्वेस्ट करे? 15 साल में कितना रिटर्न दिया इसने? रिटर्न वैसे कोई नहीं दिया, मैंने यही बोला कि इसको आप ये आपको अगर आप इसको ढंग से आपको ट्रेड करना पड़ेगा तो पैसे बनेंगे, लेके खाली खड़े रहेंगे तो पैसे नहीं बनेंगे। ललित कुंडू जी, आप क्या है, इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं? सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ सर, करीब 2015 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ सर। अब बताइए, 7 साल से इन्वेस्ट आपने कर रखा है और आज भी आपको 19 रुपये पर शेयर का नुकसान है। सर दूसरा स्टॉक कोई बताइए इसकी जगह, इसको बेच के दूसरा क्या लें अगर ये लें तो? आई थिंक मेरे हिसाब से अगर बैंकिंग में जाएं तो जो नाम सीधे सामने आता है मेरा पीएसयू बैंकिंग में, वो एसबीआई है। तो आई थिंक अगर यहाँ से पैसा निकालना चाहें तो एसबीआई में जा सकते हैं, बिल्कुल। तो ललित जी, 2 ऑप्शन आपके पास। आरईसी एक रेंज में ट्रेड करता है और इतने लंबे समय में भी उसने बहुत पैसा बना के दिया नहीं इन्वेस्टर्स को, आपके भाव से भी नीचे 7 साल पहले अगर आपने लिया भी था तो आप इसको चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। कॉल आपकी है, तय आपको करना है। हमने दोनों सिनेरियो आपके सामने रखवा दिए इसमें कि आपको क्या करना चाहिए। अंकित के पास चलते हैं, संगरूर पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित भाई बताइए क्या सवाल है आपका। सर थायोकेयर शेयर खरीदे हैं 6,800 रुपये में। 6,000 शेयर खरीदे 800 रुपये में। दिखाइए भाई थायरो केयर के। एक समय तो ये बहुत ऊपर गया था। बताइए सरवन जी, इसमें क्या करना चाहिए थायरो केयर में? देखिए वॉल्यूम्स तो काउंटर में बिल्कुल ड्राई डाउन हो चुके हैं, और जहां पे स्टॉक 20-25-30 हज़ार शेयर्स का एवरेज करने लगे तो वहां पे आई थिंक वहां पे इंडिकेटर्स, वहां पे सेटअप्स बनना थोड़ा टाइम लग जाता है और मुश्किल हो जाता है। तो अब इसमें ट्रेडिंग बायस तो बिल्कुल भी नहीं है, बट बात वही है कि अभी एक मल्टी मंथ करेक्शन में जा चुका है स्टॉक, और मोटा मोटी आई थिंक ऊपर से 50% से ज्यादा करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ से नहीं रहा है, रिस्क रिवॉर्ड तो कोई बन नहीं रहा है, बट अब जिस ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से, और एक बाउंस बैक का वेट करें, और उस बाउंस बैक की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मेरे हिसाब से फिर इसमें कहीं पे इनको 3 से 6 महीने में निकलने की भी कोशिश करनी पड़ेगी, बट फिलहाल बने रहे आई थिंक। और 590 का एक स्तर है, 590-600, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज हैं, उन पे ध्यान रखें। उनके नीचे जाएगा तो और फिसलेगा, जब तक उसके नीचे नहीं जा रहा, एक बाउंस बैक जो कि 720 से 730 की रेंज में इसको लेके जाएगा, उस बाउंस बैक में डिसाइड करेंगे इनको क्या करना है। अच्छा, शशांक शरण ने ट्विटर सवाल भेजा है कि पावर ग्रिड में ये ट्रेड करना चाहते हैं। 28 जुलाई की जो एक्सपायरी है क्लोजिंग वाली, उसमें कॉल ऑप्शन पे कोई राय बनती है क्या? किसी प्रकार का कोई कॉल अगर ये लेना चाहें तो? देखिए है तो स्टॉक सपोर्ट्स के आसपास, बट कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। तो अगर इसमें मोमेंटम ट्रेडिंग की सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक आध बार कभी जब चलता है तो चलता है, बाकी मोमेंटम स्टॉक तो नहीं है ये। तो आई थिंक मैं इनको बोलूंगा कि ऑप्शंस अगर करने हैं तो स्टॉप लॉस कैश में स्पॉट के भाव से ही ले, तो ये ऑप्शन में कॉल साइड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बनस्पत जब तक ये स्टॉक 204 के ऊपर मेंटेन्ड है। तो 211 का भाव चल रहा है, तो 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस है, और कॉल साइड में पार्टिसिपेट करना है तो करें, बट 204 तोड़ देगा तो कॉल में से निकलना पड़ेगा। 204 ध्यान रखिए, अगर तोड़ देगा तो कॉल से निकल जाइएगा। नितिन सलूजा जानना चाहते हैं, डीएलएफ के शेयर 360 पे लिए हैं 200 क्वांटिटी।
DLF देखिए मौके तो इनको बीच में आए थे, आई थिंक काफी पहले का इनके पास होगा, या तो अगर अभी लिया है तो आई थिंक मेरा मानना ये है कि ट्रेड में बने रहें, मीडियम टू लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर स्टॉक के अच्छे बन रहे हैं और इनके भाव के थोड़ा आसपास ही है, तो स्टिल आई थिंक स्टॉप लॉस तो फिर भी यहाँ बनता है और मेरे हिसाब से 334 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। ऊपर में 390 410 ये टारगेट रेंज पॉसिबली इस मूव में इसकी आनी चाहिए। अमित कुमार जी दिल्ली से जुड़ गए। अमित जी आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार सर। जी बताइए। सर मैं विप्रो के मेरे पास एक में तो 67 शेयर है और एक में 40 शेयर है, टोटल मिला के 107 शेयर के आसपास है और मेरा ये 545 में लिए हुए है सर। दोनों का एवरेज प्राइस 545 है। हाँ सर, एवरेज करते करते ये अभी क्या नाम है 500 क्या कहाँ से एवरेज करना शुरू किया था ये बताइए पहले, कहाँ पहली बार कब खरीदा? 545 से शुरू किया था एवरेज करना सर। करते अभी लास्ट टाइम कब खरीदा? लास्ट टाइम सर अभी 2-3 दिन पहले भी खरीदा मैंने, कुछ शेयर 10 शेयर के आसपास, 10-20 शेयर के आसपास खरीदे। ओके सरवेन जी देखिए एवरेज करते 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 ये 402 रुपए पे आ गया है और इन्होंने 140 और 80 है ना, 120 शेयर सर करीब। मेरे पास 67 और 40 हो गए सर, 107 शेयर के आसपास। 107 शेयर इन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं जी। अब बताइए क्या करें? 100 रुपए से ज्यादा नुकसान है, 150 रुपए का। देखिए यहाँ पे इनको फिर टाइम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि अब इनके भाव से बहुत अनफेवर है और ये कि अभी यहाँ पे कम से कम एक 30% की रिकवरी आएगी तब जाके कहीं ये एट द मनी इन द मनी होंगे। देखिए टाइम होराइजन रखना पड़ेगा। स्टॉक की क्वालिटी अच्छी है, स्टॉक भी अच्छा है। आईटी इंडेक्स में हमने जैसे भी चर्चा की कि एक डबल बॉटम जैसा वहां लग रहा है और लीडिंग स्टॉक्स में सब जगह लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, तो आई थिंक एक बाउंस बैक का वेट कर लें और यहाँ से एक बाउंस बैक अच्छा आएगा। उसकी क्वालिटी में भी समझ में आ जाएगा कि चलिए कि पीछे बेस बन चुका है फाइनली और अब ये लोज वापस दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना तब बन जाएगा। तो आई थिंक वेट कर लें और यहाँ से नया कुछ करने जैसा नहीं है, बट जो ट्रेड है उसको होल्ड रखें और 3 से 6 महीने दें। आई थिंक उसमें क्लैरिटी इमर्ज होगी। मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने में 470 480 ये तो एक बार नेक्स्ट 1 से 3 महीने में टच होना चाहिए यहाँ पे। सो ट्रेड में बने रहे, होल्ड करिए, ट्रेड में बने रहिए अमित जी, क्योंकि ऊपर जाएगा 470 तक। विजेंद्र गोसावी हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़ रहे हैं। विजेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास टाटा केमिकल के शेयर है 224 884 रुपए के रेट से, तो 1 साल के लिए मेरा व्यू है, तो क्या करना है बताइए जी, क्या किया जाए टाटा केमिकल्स? देखिए स्टॉक में सेटअप्स अच्छे हैं। एक साइडवेज करेक्शन मेरे हिसाब से चल रहा है और टाइम इसने अच्छा स्पेंड कर लिया है। 10-1 महीने का करेक्शन यहाँ मेरे हिसाब से पूरा है। तो डेफिनेटली अगर इनके पास टाइम होराइजन अच्छा है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चले। आई थिंक 824 के नीचे एक स्टॉप लॉस इनको रखना पड़ेगा क्योंकि करंट जो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है ये कहीं वहां पे वॉयलेट हो जाएगी। तो 824 का एक स्टॉप लॉस रखें, ट्रेड में बने रहें। मेरा मानना है कि इमीडिएट मुझे 910 920 के टारगेट्स दिखते हैं और जब वो रेंज क्लियर हो जाएगी तो आई थिंक और बेहतर टारगेट्स भी यहाँ आएंगे। टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा के रखें तो यहाँ पे पैसे बनने की उम्मीद है। दिव्यांशु सराफ जानना चाहती हैं क्या बजाज फाइनेंस 6,500 तक जाएगा? ओके खाली इन ये प्राइस पॉइंट इन्होंने क्यों निकाला, कहां से निकाला? अगर आप कहोगे हाँ जाएगा तो फिर ये ट्रेड लेंगे। ठीक है तो जी, तो देखिए यहाँ पे एक फिलहाल तो स्टॉक अपने मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म एवरेज तोड़ के खड़ा है और अपने मीडियम टर्म एवरेज के आसपास ही कहीं, मीडियम टर्म रेजिस्टेंस के आसपास ही कहीं अटका हुआ है। तो आई थिंक यहाँ अगर इनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आई थिंक इसका एक पैटर्न बन जाए, एक बुलिश पैटर्न बन जाए और एक करेक्शन जो आए तकरीबन 5750 के आसपास का, उसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हो जाएंगे। 5750 के आसपास अगर ये मुझे मिलता है नेक्स्ट 15 दिन में, तो ये 15 दिन के लिए ट्रेड ओपन है। अगर नेक्स्ट 15 दिन में 5750 के आसपास मिलता है तो मैं कहूंगा डेफिनेटली बाय कर सकते हैं और जब वो ट्रेड इनिशिएट होगा तो उस समय टारगेट्स रहेंगे 6100 6200 के और आप उस समय एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 5500 के नीचे। ओके चलिए एक और सवाल ऐसे ही दिलचस्प है। कैलाश ने पूछा है BL के 100 शेयर है इनके पास, 121 रुपये में इन्होंने खरीद रखा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। देखा है BL में इनको तो अच्छा खासा फायदा होगा। अभी ये जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, डबल हो चुका होगा पैसा कम से कम। ये देखिए 121 में लिया था, 256 है, दोगुने से ज़्यादा पैसा हो गया। ऐसे इन्वेस्टर्स को सरवेन जो इस वक्त 100% के गेंस पे बैठे हुए हैं, बैठे रहना चाहिए उनको, क्या दिक्कत है?
देखिए, वन ऑफ में अगर कभी बहुत स्ट्रांग व्यू है वन ऑफ में कि हाँ बैठे रहना चाहते हैं तो बैठे रहें, बट फिलहाल ओवरऑल मार्केट सेटअप्स और अभी तक ग्लोबली कहीं पे रिवर्सल के साइन, चाहे आप नैस्डैक ले लें, चाहे आप अभी अपना बाजार ले लें, बहुत स्ट्रांग कहीं रिवर्सल के साइंस अभी तक नहीं आए हैं। तो सारे सब जगह पुल बैक चल रहे हैं या कहीं लार्जर करेक्शंस के हम बीच में ही हैं। तो आई थिंक जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती तब तक थोड़ा मुनाफा बांध लेने में भी कोई हर्जा नहीं है। तो आई थिंक जहां आपको लगता है कि हल्का सा विजन क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे पैसे ऑलरेडी इतने बढ़िया भर रहे हैं, मेरा मानना यह है कि आधी क्वांटिटी बेच दें, आधा क्वांटिटी इनकी एकदम फ्री हो जाएगी। तो लाइफ लॉन्ग जब तक होल्ड करना चाहे कर सकते हैं, और जब ये स्टॉक तकरीबन 275 280 के लेवल्स निकाल लेगा तो दोबारा इसको रीइनिशिएट कर सकते हैं। बट फिलहाल मुझे नहीं लगता कि 275 के बहुत ज्यादा ऊपर जा पाएगा। तो आई थिंक इस रेंज में अगर प्रॉफिट आधा ले लेंगे तो मेरी तरफ से हो रहा रहेगी कि आधा बेच लें और आधा फ्री हो जाएगा। आधा बेच लें, आधा फ्री हो जाएगा और उससे आप फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एलजी बालकृष्ण पर मैं पूछने जा रहा हूँ, इनके पास 2000 शेयर है 650 के भाव पे जी। एलजी बालकृष्ण। सर इसका कोड मेरे को फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। एलजी, रुक जाइए मैं देखता हूँ जरा। एलजी बालकृष्ण, इसका कोड नंबर डालेंगे क्या? 500250। नहीं, मुझे उसके नेस्की कोड से ही मिल गया। ये 10 रुपए का शेयर चल रहा है। नहीं नहीं 700 एक मिनट। एलजी बालकृष्ण में गया 671 672 पे चल रहा है। एलजी ब्रॉस लिमिटेड, एलजी ब्रदर्स। जी जी, इसको बीएससी पे ढूंढना पड़ेगा, कोड से ही वो ज्यादा बेटर रहेगा। 2 मिनट का टाइम दीजिए, 2 सेकंड में निकालता हूँ। चलिए तब तक मैं और इसमें सवाल इनके लोगों के ढूंढ लेता हूँ। अच्छा, कॉलर से बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, अनिल जी हैं दिल्ली से। अनिल जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार सर, मुझे थोड़ा एडवाइस चाहिए था स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे। हाँ, आई हैव बीन होल्डिंग फॉर अबाउट 2 ईयर और ये अभी 140 के अराउंड है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज तो इस ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर नहीं जा रहा है, 160 144 पे चल रहा है अभी। चार्ट दिखाइए इसका 6 महीने का, क्या मूड बन रहा है इसमें। सर्वेंद्र, एलजी वाला मिला क्या आपको? जी, एलजी मिला मेरे को, एनएससी पे बीएससी पे मैंने इसको फाइंड आउट किया कोड। या एलजी कॉल दे दीजिए, फिर उसके बाद स्टरलाइट पे चलता है। आई थिंक ये ट्रेड में बने रहे, थोड़ा सा इरेटिक, मतलब थोड़ा सा स्टॉक ऐसा है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो डिलीवरी में है तो डिलीवरी में बने रहे। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मुझे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं वो 590 के आसपास दिख रहे हैं। तो 590 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या कॉस्ट के नीचे जैसे एक स्टॉप लॉस लगा के मेरे ख्याल से बने रहे हैं। और मेरा मानना है कि ऊपर में 730 750 के लेवल्स एलजी बालकृष्ण के लिए आने चाहिए। अच्छा, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे है अनिल के पास 500 शेयर 160 के प्राइस के, और ये अभी 144 पे चल रहा है। ये चलता क्यों नहीं है? कॉपर सस्ता हो गया है, नाम नीचे आ गए, 5G आ गया और इतनी ज़्यादा बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है FMEG सेगमेंट में, सब कुछ हो गया, ये क्यों नहीं चलता? सर मार्केट के करेक्शन के साथ ही इसने करेक्शन लिया है, तो आई थिंक मार्केट के करेक्शन के साथ ही कहीं ये स्टार्ट करेगा टर्न करना। बट बात मैं वही बोल के चलूंगा कि जो करेक्शन चाहिए थे साल के 50% के ऊपर के करेक्शन यहाँ आ गए, तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा डाउन साइड्स अब यहाँ से नहीं लग रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड्स फेवरेबल हो गए हैं। तो जिनके पास ट्रेड्स हैं बने रहे हैं, आई थिंक ऐड करने के लिए अभी रिवर्सल्स नहीं आए, बट जो ट्रेड में है बने रहे। इन स्तरों से बेच के तो आई डोंट थिंक कि इनका कोई पर्पस सॉल्व होगा और टोटल पर्पस इनका इन्वेस्टमेंट वाला डिफीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे, एक बाउंस बैक का वेट करें। इतने बड़े डिक्लाइन के बाद एक अच्छा बाउंस बैक आता है, उसका वेट करें और उस बाउंस बैक पे डिसाइड करें कि क्या करना है। बट फिलहाल ट्रेड में बने रहे, फिलहाल ट्रेड में बने रहिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे। रांची से विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी बताइए क्या सवाल है? नहीं, विजय जी की आवाज नहीं आ रही। विजय जी, चलिए जयेश जी का सवाल लेते हैं। 100 शेयर इन्होंने खरीदे हैं टाटा मोटर्स के, और इनका ट्रेडिंग होराइजन है 3 से 6 महीने। टाटा मोटर्स में 3 से 6 महीने में सरवेंद्र जी क्या होगा? देखिए ऑटोज में जो करेक्शन चल रहा था, आई थिंक वहां पे आप देखेंगे तो डेफिनेटली अब आप देखिए कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ बना है मेरे हिसाब से। तो अब ये पूरे स्पेस में एक जो अच्छा सा एक मूव चलेगा और चल रहा है, आई थिंक जहाँ जाओ, आई थिंक यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स के लिए भी नेक्स्ट 1 से 3 महीने का टारगेट देता हूँ। आई थिंक 485 490 के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल है, तो वो आ जाएंगे। तो अगर ट्रेडिंग बायस है तो आई थिंक 480 485 के आसपास के लेवल्स ध्यान में लेके चले, और अगर वो ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी जरूर रखेंगे, और वो स्टॉप लॉस रहेगा 429.40। ओके, दीपन पिथाड़िया जी ने सवाल एक पूछा है कि ग्रेन्यूल्स का ऑप्शन बाई किया इन्होंने 320 स्ट्राइक प्राइस वाला 5.5 रुपये में।
क्या करें, ये होल्ड करें, लॉस बुक करें, क्या करें? दिखाइए 320 का कॉल ऑप्शन क्या भाव चल रहा है इस समय? सरवन जी, ग्रैन्युअल्स। आई थिंक देखिए नीरज जी, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, तो मेरे हिसाब से वैसे जब तक मोमेंटम पॉजिटिव चल रहा है और ये ट्रेड में है तो बने रहे। मैं इनको स्पॉट का एक लेवल दे देता हूँ जो जिसको यूज करेंगे, और वो लेवल रहेगा तकरीबन 298 का। 298 के नीचे जाता है तो फिर उस समय इनको जो भी मार्जिनल लॉस हो रहा है वो लेके इनको निकलना चाहिए। बट जब तक 298 के ऊपर बना है, ट्रेड में रहें, और ट्रेड को भी देने 4-5 वर्किंग डेज और ही हैं, तो 4 वर्किंग डेज में अगर इस हफ्ते के लास्ट तक कुछ नहीं हो रहा है तो आई थिंक उस ट्रेड में से निकल जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक की भी प्रीमियम गंवाने में कोई अकलमंदी नहीं रहेगी। ओके, एक क्विक सवाल है मनदीप का। मनदीप ने जीएनएफसी के 619 रुपए के भाव पर 2500 से ज़्यादा शेयर खरीदे हैं, 2550। जीएनएफसी बीच में बहुत चला था सर्वेंद्र जी, और फिर नीचे आ गया है। अभी इनके भाव के आसपास ही है, 619 में खरीदा था इन्होंने, 636 पे है। दोबारा जाएगा क्या ऊपर, जैसे एक बार चाल दिखाई थी इसने? देखिए पहली वाली चाल में बहुत वॉल्यूम हो गया और बहुत यूफोरिया हो गया और बहुत ज्यादा आई थिंक ओवरऑन हो गया स्टॉक, तो ये आपको एक करेक्शन बढ़िया मिल गया। थॉट यहाँ पे यही है कि अब ये वीक का एटलीस्ट एक मूव देख लें। आई थिंक जो पुल बैक रहा थोड़ा वीक रहा, लास्ट 2 हफ्ते का जो चला ग्रीन कैंडल थोड़ा वीक चला है, तो मेरे हिसाब से भाव के आसपास है अगर, तो जब तक 645 के ऊपर टिकता नहीं है, डिसाइसिवली मोमेंटम नहीं आएगा, तो एक बार छोड़ देवे अगर तो छोड़ सकते हैं। और आई थिंक नीचे में इनको 600-605 के आसपास ये दोबारा मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ट्रेड विद इन अ ट्रेड। ट्रेड आपने ले लिया लेकिन अभी आपके हिसाब से चला नहीं, एक बार छोड़ दीजिए 645 के स्टॉप लॉस से। 605 में आपको दोबारा मिलने के प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है, तो आपके ये 30 रुपए के करीब आपके बच जाएंगे यहाँ पे। ओके, अरे देखिए अभिषेक गर्ग जी बढ़िया आदमी है, इन्होंने एक सवाल पूछा कि मैं आईटी सेक्टर में 10 साल के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्या मुझे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस खरीदना चाहिए? अच्छा मान लो तीनों नहीं, अब चूंकि वैसे तो जेनरिक आंसर इसका है कि हाँ खरीद लीजिए, तीनों बढ़िया कंपनी है, लेकिन इन 3 में से एक चुनिए सरवेन जी। देखिए फिर तो टीसीएस के साथ जाऊंगा, अगर तीनों में से एक चुनिए तो टीसीएस के साथ ही जाऊंगा। हाँ, तो अभिषेक गर्ग जी अगर आपको 10 साल का नजरिया है आईटी में, आप बुलिश है, तो आपको फिर टीसीएस आंख बंद करके खरीदना चाहिए, लीडर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आज आप शो यहीं पे समाप्त करेंगे। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी और मदद करने के लिए हमारे दर्शकों की। अच्छा एक जाते थे क्विक कमेंट, रुपया अटक गया है या बस ऐसे ही रुका हुआ भी फिर चलेगा? क्विक कमेंट। देखिए मेरे हिसाब से तो चांसेस हैं, मेरा 80-81 का टारगेट था, ऑलमोस्ट 80 तक आया है, तो आई थिंक 81-82 ये मैक्सिमम रेंज है, तो यहाँ से कोई बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अब मुझे नहीं लगता कि आप रुपया बेच के कुछ बहुत ज्यादा कमा पाएंगे, 1 आध रुपया बाकी रहेगा। तो जैसे ही वो टॉप बनता है हम बाजार का भी बॉटम कॉल करेंगे, बट अभी वो हुआ नहीं। ओके, अभी वो हुआ नहीं है। चलिए सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया रुपए पे भी हमको ये जानकारी देने के लिए, और क्विक ब्रेक लेते हैं यहाँ से, और ब्रेक के बाद आप देखिएगा खिलाड़ी नंबर 1। Co-powered by